गुरु ने 7वीं दृष्टि से सूर्य को देखा। सूर्य क्या है? राहु का राशिश है। और 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को भी देखा। देखो बाप, अगर आपका राहु केतु बहुत बढ़िया है तो आपको अपने आप जो कर्ण पिशाचिनी कही गई है वो आपके कान में बताएगी कि कौन से शेयर बढ़िया हैं, किसमें एंट्री के लिए सही पॉइंट कौन सा है और किन से एग्जिट कर देना चाहिए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने अपने खोजे हुए सूत्रों की बात की थी कि किस तरह ज्योतिष में कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ योग बनते हैं जिनसे आप शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा धन कमा सकते हैं। और साथ साथ इनको मैंने कनेक्ट किया था वास्तुशास्त्र में स्थान या दिशाओं के साथ। तो आज का मैं एक और नया सूत्र दे रहा हूँ आपको कि राहु केतु का कनेक्शन कुंडली में जो शेयर मार्केट के भाव हैं, शेयर मार्केट से संबंधित भाव हैं, उनके साथ बनना बहुत ज़रूरी है। और इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी या शुभ ग्रह इनके साथ स्थित होंगे तो आप देखना ऐसे लोग वर्ल्ड रिनाउंड इन्वेस्टर होते हैं। संसार भर में इनका नाम होगा, बहुत ज़्यादा ये पैसा कमाते हैं। और इसके साथ साथ हम इसको कनेक्ट भी करेंगे वास्तुशास्त्र से। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मुस्लिम वर्ल्ड में जो लोग हैं उनका शेयर मार्केट में कोई दखल ही नहीं है, कहीं नाम ही नहीं उनका आता शेयर मार्केट में। और क्यों यूरोपियन या अमेरिकन मार्केट हैं वो धुरंधर बने बैठे हैं शेयर मार्केट के। तो जब आप राहु केतु को अच्छे से समझेंगे ना तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी अपने आप। और बाद में हम फिर उपाय भी बताएंगे इससे रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम एग्जाम्पल होरोस्कोप ही ले लेते हैं। वॉरेन बफेट साहब का ले लो। अब आप देखो, केतु 12वें भाव में है और राहु 6ठे भाव में। तो राहु केतु धुरी जिसे कहते हैं उसका कनेक्शन बन गया 12वें से। 12वां मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट का भाव है, निवेश का भाव अगर कोई है तो 12वां है। 12वां भाव 12वीं राशि, ये मैं पहले बता चुका हूँ एक वीडियो में। अब यहाँ केतु 12वें में है, राहु 6ठे में। राहु केतु धुरी की बात करेंगे। राहु केतु बेसिकली, राहु केतु एक ही दानव स्वर भानु के दो हिस्से हैं। राहु ऊपर का हिस्सा और केतु नीचे का हिस्सा। ये कहानी मैं बताऊँगा अभी। तो यहाँ पर आप देखो, राहु 6ठे भाव में है। 6ठे भाव का स्वामी कौन है? पहली राशि है। यहाँ पर पहली राशि का स्वामी कौन हुआ? मंगल। मंगल कहाँ चला गया? गुरु के साथ में, अष्टम भाव में। ठीक है, गुरु का प्रभाव हो गया। देखो मंगल पर राहु जहाँ बैठा है, राहु का राशिश, राहु पहली राशि में, उसका स्वामी मंगल, वो गुरु के साथ है। और गुरु यहाँ पर केतु जहाँ बैठा है उसको देख रहा है। गुरु ने केतु को देखा 5वीं दृष्टि से। केतु 12वें भाव में, 7वीं राशि में, शुभ ग्रह है, शुक्र उसकी राशि में है। तो केतु का राशिश कौन है? शुक्र। और शुक्र कहाँ बैठा है? बुध के साथ 11वें भाव में। और उसको गुरु के साथ बैठा हुआ मंगल 4थी दृष्टि से देख रहा है। तो गुरु का प्रभाव 12वें भाव के स्वामी पर भी चला गया इनडायरेक्टली। मतलब गुरु मंगल के साथ है और मंगल की 4थी दृष्टि जा रही है 12वें भाव के स्वामी पर। आप देख रहे हो, ये वॉरेन बफेट ही थे जिनका एक प्रसिद्ध कोट है, व्हेन अदर्स आर फियरफुल यू शुड बी ग्रीडी एंड व्हेन अदर्स आर ग्रीडी यू शुड बी फियरफुल। मतलब जब दूसरे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबरा रहे हैं, उस वक्त आपको लालची होना चाहिए। और जब दूसरे लोग लालची हो रहे हैं तो आपको डरना चाहिए। अब ये डर और लालच, ये राहु केतु से रिलेटेड शब्द हैं। डर और लालच के कारक राहु केतु हैं। इसी पे सारी हमारी आज की वीडियो है। अब राकेश झुनझुनवाला जी की कुंडली, जो इंडिया के बहुत ग्रेट इन्वेस्टर माने जाते हैं, उनका देखो राहु 12वें में, केतु 6ठे में। वही धुरी है 6-12, जिसमें कि राहु केतु बहुत अशुभ माने जाते हैं जनरली। आम जब भी आप कुंडली एनालाइज करोगे, ज्योतिष पढ़ोगे, आप देखना राहु केतु 6-12 में बहुत अशुभ माने जाते हैं। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए, शेयर मार्केट से जो बहुत सारा धन कमाना चाहता है, उसके लिए देख लो आप, राहु 12वें में, केतु 6ठे में। अब आइए, पहली बात तो संबंध बन गया इन्वेस्टमेंट के घर से। अब केतु 11वीं राशि में है। केतु के राशिश कौन हुए? शनि। शनि चल गए जी 4थे भाव में।
और वहाँ गुरु के साथ बैठ गए। गुरु हंस महापुरुष योग बना रहे हैं, अपनी राशि में है। तो शनि पर षष्ठेश पर गुरु का शुभ प्रभाव आ गया। और मज़ेदार चीज़ देखो, यहाँ शनि गुरु का शुभ प्रभाव लेके अपने भाव को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, जिसमें केतु विराजमान है। यो यो भाव स्वामी युतो दृष्टो वा अस्ति तस्य तस्य भाव वृद्धि। तो शनि ने अपने भाव को देखा, छठे भाव को, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, कॉम्पिटिटिवनेस दे दी उसने। ठीक है, अब आ जाओ 12वें भाव पर। 12वां भाव जो इन्वेस्टमेंट का भाव है, वहाँ राहु विराजमान है ना। राहु का राशिश कौन हुआ? 5वीं राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य कहाँ बैठ गए? 10वें भाव में। गुरु ने 7वीं दृष्टि से सूर्य को देखा। सूर्य क्या है? राहु का राशिश है। और 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को भी देखा। देखो बाप, दोनों कुंडलियों में मैंने आपको बता दिया कि छठे और 12वें भाव में है राहु केतु, पहली बात तो। और दूसरा, इन पर गुरु का प्रभाव है बहुत गहरा, इनके राशिशों पर, इन भावों पर। तो अब ये राहु केतु के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। मज़ेदार चीज़ क्या है देखिए, जो वैदिक ज्योतिष है उसमें राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं है। हम तो नहीं लेते दृष्टि। मैंने एक वीडियो भी इस बारे में डाला हुआ है कि क्यों नहीं हम लेते, वो आप देख सकते हो। ना ये किसी राशि के स्वामी होते, ना इनकी अपनी राशि है, ना उच्च की राशि है, ना नीच की राशि है, ना मूल त्रिकोण राशि है, ना ये पुरुष स्त्री ग्रहों की बाइफर्केशन में आते हैं कहीं भी। इनका ना कोई अपना द्रव्य, मतलब इनका कोई भार नहीं, ये इनका कोई पदार्थ नहीं है, इनकी कोई शेप नहीं है, हवाई है। ये हमेशा उल्टे चलते हैं। मतलब 7 ग्रह एक तरफ, जिनका मतलब पिंड है, शरीर है जिनका, जिनको देख सकते हो आप, इनको देख नहीं सकते। बाकी सब ग्रह, अब देखो सूर्य चंद्रमा के शत्रु हैं सबसे ज़्यादा राहु केतु। सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। बाकी 5 ग्रह डायरेक्ट चलते हैं, मार्गी होते हैं, वक्री भी होते हैं। सूर्य चंद्रमा दिखते हैं साफ साफ, सूर्य दिन में, चंद्रमा रात में, लेकिन राहु केतु कभी दिखते नहीं, उल्टे हैं ये बिल्कुल। इसलिए आपस में दुश्मनी है इनकी। तो ये दोनों ग्रह शुभ अशुभ प्रभाव कब देंगे, कैसे देंगे? अपनी दशाओं में देंगे। पहली बात तो कैसे देते हैं? महर्षि पराशर इस बारे में क्या कहते हैं? यद यद भाव गतौ वापी यद यद भावेश संयुतौ तत् तत् फलानि प्रबलौ प्रदेशिताम तमो ग्रहौ। तमो ग्रह कौन से हैं? दोनों राहु केतु। राहु केतु वो क्या कहते हैं? जिस जिस भाव में जाएंगे उसके फल देंगे। जिस तरह मैंने बताया 12वें भाव से कनेक्शन है दोनों कुंडलियों में, और होना ही चाहिए, बड़ा इन्वेस्टर बनना है तो। या जिस जिस भाव के स्वामी के साथ बैठे होंगे ये, ठीक है, मतलब भावेश के फल देंगे। और भावेश मैंने बताया दोनों मामलों में गुरु का प्रभाव है भावेशों पर, और गुरु इन्वेस्टिंग का है, गुरु धन का कारक है, वृद्धि का कारक है, समृद्धि का कारक है। उसके फल प्रबल हो जाते हैं, बहुत बढ़ के मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं राहु केतु उसके फल। तो ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है कि जो पाप ग्रह है वो पाप भाव हैं जो 6, 8, 12 उनमें बढ़िया फल देते हैं, और जो शुभ ग्रह केंद्रीय त्रिकोणों में बढ़िया फल देते हैं। अब देखो ये पाप ग्रह है, यहाँ पर 6, 12 में कितना ज़्यादा धनवान बना दिया इन दोनों को, और हर एक को ही बना देंगे बशर्ते कि इस तरह से कनेक्शन हो उनका इन्वेस्टमेंट के भाव से, और उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। तो अब हम आगे बात करते हैं, ये जो राहु केतु के गहराई में जाते हैं जरा, इनकी कहानी, और फिर उस कहानी के पीछे की कहानी बताऊंगा मैं आपको। तो इनकी कहानी क्या है? राहु केतु सबसे पहले महाभारत में, जो महाकाव्य है महाभारत, उसमें प्रकट होते हैं। ये पुराणों में मिलता है इनके बारे में बहुत कुछ। तो वहाँ अमृत की खोज में देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया था। थोड़ी थोड़ी सबको कहानी पता है। क्षीर सागर का मंथन किया था, तो उसमें बहुत सारे रत्न निकले थे, इस तरह की कहानी है। और लास्ट में ऋषि धन्वंतरी अमृत घट लेकर प्रकट हुए, और फिर कहा जाता है कि जो विष्णु थे उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर लिया, बहुत सुंदर स्त्री का, और सारे जो दानव थे वो मोहित हो गए। उन्होंने कहा भाई बारी बारी से देंगे सबको, लेकिन उन्होंने बांटना शुरू कर दिया केवल देवताओं को। और ये जो राहु केतु है ना, ये 2 पार्ट है। ये कौन था दानव? ये था स्वर भानु, इसका नाम था स्वर भानु। तो स्वर भानु भांप गया कि जी ये जो है ना हमारे साथ चीटिंग हो रही है, ये विष्णु है, वो रूप से मोहित नहीं हुआ, वो
इंद्रियों के वश में नहीं हुआ अपने, माया का मोह का आकर्षण था जो एकदम सात्विक आकर्षण भी उसे मोहित नहीं कर पाया, उसे भ्रम में नहीं डाल पाया। वो बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति था, वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। श्री स्कंद पुराण में राहु स्तोत्र मिलता है, उसमें सबसे पहले शुरुआत ही क्या होती है, राहु दानव मंत्री। राहु दानवों का मंत्री है, मंत्रणा देने वाला, मतलब जो अल्टीमेट नॉलेजेबल पर्सन है, जो मंत्रणा देता है राजा को भी, वो है राहु। तो राहु बहुत विद्वान था, वो समझ गया, वो जो लोगों को दिख नहीं रहा था ना, जो दूसरे दानवों को दिख नहीं रहा था, वो उसको भी देख सकता था कि पर्दे के पीछे क्या है, क्या हो रहा है ये। उसने वेश बदला और वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया जाके, और देवता भी नहीं समझ पाए कुछ भी, और विष्णु जो कि मोहिनी रूप धारण किए हुए थे वो भी नहीं पहचान पाए खुद, जबकि वेश धर रखा था उन्होंने मोहिनी का, और उन्होंने उसको अमृत पिला दिया। और एकदम से सूर्य चंद्रमा ने देखा और विष्णु को कहा, बताया कि जी ये तो दानव है, और विष्णु ने फटाफट अपने सुदर्शन चक्र से उसको काट दिए यहाँ से। तो ये ऊपर का हिस्सा राहु, नीचे का केतु। अब ये कहानी है, लेकिन इसके पीछे की कहानी है बहुत गहरी, वो समझने वाली चीज़ है, तभी आपको समझ आएगा शेयर मार्केट का, थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। तो इसके पीछे क्या है आप देखो, सूर्य चंद्रमा प्रकाश के ग्रह, प्रकाश के बिना अच्छे बुरे का पता ही नहीं चलेगा आपको। और राहु है जो बाहर दिखता है, उसके पीछे की सोच, उसके पीछे की दृष्टि, ऐसी चीज़ों का पता चला लेना जो कि आम लोगों की आंखों के सामने नहीं आती, वो मतलब है। समझो, ऐसे समझो कि जो संस्कृत में कोई भी शब्द होते हैं, कोई भी कहानियाँ बनाई गई हैं, ये कहानियाँ बनाई गई हैं समझाने के लिए, जो शब्द हैं उनके अर्थ हैं बहुत गहरे। तो समुद्र मंथन का ये रूपक बांधा गया है, तो उसमें हर चीज़ के गहरे मतलब है। ये बहुत एक राजसी राजकुमार था ये स्वर भानु, बहुत बुद्धिमान था, ये मैंने बताया आपको। तो ये आसपास जो भ्रम फैला रखा था विष्णु ने अपनी मोहिनी रूप के द्वारा, वो उससे परे की जो वास्तविकता थी वो ये समझ गया, उसको देखने में सक्षम था। ये समझ गया कि अमृत मिलेगा नहीं इस तरह से, और उसका राइट भी बनता था क्योंकि देवताओं दानवों ने दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। और मज़ेदार चीज़ है, उसके बाद विष्णु ने किसी को पिलाया भी नहीं दानव को अमृत, ये अमृत पी गया। शेयर मार्केट से बहुत गहरा रिलेशन है इसका, इस कहानी का। क्या मतलब है कि अगर आपका राहु केतु बढ़िया है तो आप उस शेयर को पहचान जाओगे जो कि कल हजारों गुना, कल नहीं तो अगले साल 10 साल बाद हजारों गुना होने वाला है। उस शेयर को आप पहचान जाते हो जो कि सूर्य चंद्रमा की लाइट में, मतलब जब शेयर मार्केट चल रही है दिन में ऊपर नीचे हो रहा है, वो तो सबको ही दिख रहा है, उससे इतना नहीं कमा सकते आप जितना एक शेयर जो एक तरफ पड़ा है बिल्कुल, जिसको पेनी स्टॉक कह देते हैं, वो चिल्लर में मिल रहा है, उसको ये व्यक्ति जिसका राहु केतु बहुत बढ़िया है उसको समझ आ जाएगा। और फिर क्या मिलेगा, अमृत। अमृत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गेन, अमृत वही है शेयर मार्केट में। अमृत क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा बोनस, ज़्यादा से ज़्यादा बोनस शेयर, वही है। तो ये उसको पुरस्कार है। और मज़ेदार चीज़ क्या है, राहु वहाँ पर रिस्क लेता है। राहु रिस्क का कारक है, रिस्क लिया ना उसने क्या है, पहले रूप बदला और देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, रिस्क लिया, लेकिन उसका रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क है, एकदम से ऐसे जोखिम नहीं लेता वो कि जहाँ पर कोई फ़ायदा ही नहीं हो। तो जहाँ वो जीत सकता है वहीं पे वो जोखिम लेता है। राहु की कहानी से, स्वर भानु की कहानी से ये पता चलता है हमें। लेकिन अब बाद में उसके 2 टुकड़े भी हो गए। इसका मतलब क्या है, शेयर मार्केट का धन लॉन्ग टर्म में कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता, ये भी मतलब है उसका। ये हार्ड फैक्ट है, बहुत बैड फैक्ट है, लेकिन है। तो राहु केतु का नाम क्या था, स्वर भानु। स्वर
अब आप देखो, जो हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं वो भी स्वर है, लेना छोड़ना। शेयर मार्केट में क्या है, अप डाउन। फिर सप्त स्वर हैं, जब संगीत सीखते हैं तो 7 स्वर हैं उसमें, स्वरों का आरोह अवरोह। और राहु केतु हमेशा इस तरह से आरोह अवरोह में रहते हैं। जो ऊपर उठ रहा है वो आरोह यानी राहु, और जो नीचे जा रहा है वो केतु। धरती ऐसे समझिए, धरती सूर्य के गिर्द घूमती है, तो धरती की सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा पथ है। उस परिक्रमा पथ को अगर मिला दो आपस में तो वो परिक्रमा तल हो गया, ठीक है। और धरती के चक्कर कौन काट रहा है, चंद्रमा। चंद्रमा जब उस तल को ऊपर जाते वक्त काटता है तो वो राहु, और नीचे आते वक्त काटता है वो केतु। हर बार ऊपर जाते वक्त काटेगा तो राहु, नीचे आते वक्त काटेगा तो केतु। तो ये राहु केतु का डायरेक्ट रिलेशन है शेयर मार्केट से, क्योंकि शेयर मार्केट में क्या है, बुल एंड बियर, अप एंड डाउन, तेजड़िए मंदड़िए। तो राहु केतु की बात आगे करते हैं, चलिए। राहु केतु ओरिजिनली क्या था, स्वर भानु, और उसके पिता का नाम विप्रचित्ती कहा गया है। विप्रचित्ती। अब इसके गहरे मतलब हैं वो समझने हैं। चित्ती मतलब चित्त। चित्त कहते हैं अगर आपकी आत्मा में अभी वासना विराजमान है, वासना में आत्मा मतलब लोभ लालच अभी है, इच्छाएं हैं बहुत सारी, तो ऐसी आत्मा को कहते हैं चित्त। और विप्र कहा गया है जो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है, जिसमें दृष्टा भाव है। मनुस्मृति में एक श्लोक मिलता है, उसमें कहा है वेद पाठी भवेद विप्रः। वेद पाठी जिसने वेद पढ़े हैं, जो ज्ञानवान है, वेद का मतलब 4 वेद ही नहीं है, जो ज्ञानवान हैं, ज्ञानवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, वो है विप्र। और चित्ती मीन्स चित्त, जिसको के अभी लोभ लालच है या जिसकी अभी डिज़ायर्स हैं, तो विप्र चित्ती का मतलब हुआ ज्ञान जिसका अपनी डिज़ायर पूरी करने की तरफ जा रहा है। तो उसका पुत्र था ये राहु केतु। तो इसका मतलब क्या है, राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो कि इच्छाओं को लिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनकी इच्छाएं हैं, लोभ लालच है, वासना है, बहुत ज़्यादा गेन चाहते हैं वो, और फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होते। तो अब हम बात करते हैं कि राहु केतु का किस तरह से गहरा रिलेशन है शेयर मार्केट से। राहु केतु मैंने क्या बताया, ये गुप्त बातें जान लेता है, रहस्यों का पता चला लेता है, जिसकी के शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो राहु जो कहानी बताई थी हमने, वो भांप गया कि ये मोहिनी रूपधारी विष्णु हैं और हमें इस तरह अमृत नहीं मिलने वाला। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उसने उंगली टेढ़ी की। तो इसका शेयर मार्केट में बहुत बड़ा रोल है। तो राहु बहुत गहरी समझ है, नए विचार हैं राहु का संबंध गुह्य विद्या से है, ऐसी विद्या जो ऐसे बाहर प्रकट नहीं है। तो सारी गुप्त वस्तुएं, गुप्त विज्ञान वो राहु के कंट्रोल में है। जिसका राहु अच्छा होगा उसे बहुत आगे तक की बातें पता चल जाती हैं पहले ही। तो राहु रहस्य का कारक ग्रह, सारी रहस्य की परतें उगाड़ के रख देता है राहु। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा होगा तो ये समझ लीजिए आपको सब विद्याएं, सब गुप्त चीज़ें बैठे बिठाए पता चल जाएंगी। तो अगर कल को कोई शेयर गिरना है या मल्टीप्लाई होना है, उठना है, उसमें बहुत ज़्यादा कई गुना पैसा देने की समर्था है, तो आपको पता चल जाएगा। जिसका राहु अच्छा है वो समझ जाता है इस चीज़ को, क्योंकि राहु अलग ढंग से सोचता है, पिटे पिटाए रास्ते पे नहीं चलता राहु। बाकी 7 ग्रह मैंने क्या कहा, एक तरफ, और राहु एक तरफ। राहु जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, एक्सेप्टेड विजडम है, उसकी उपेक्षा करता है, नए तरीके ढूंढता है वो। अब शेयर मार्केट में ये बहुत ज़रूरी है कि जो शेयर एक तरफ पड़ा अलग थलग, ठीक है ना, जिस तरह ITC है, इतने सालों तक पड़ा रहा ऐसे ही, फिर एकदम से डबल हो गया। तो इस तरह ये व्यक्ति पहले से पहचान जाएगा कि इसकी समर्था कितनी है। तो ये समस्याओं को, राहु जो समस्याओं को हल करने के नए नए तरीके खोजता है। ये कहा जाता है ना, सक्सेसफुल पर्सन्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, ये कहा जाता है दे डू थिंग्स
डिफरेंटली, इन ए डिफरेंट मैनर, अलग तरीके से करते हैं वो चीज़ों को, कोई ज़रूरी नहीं है वो अलग चीज़ करेंगे। तो राहु क्या है, राहु वाला आदमी, राहु जहाँ कह रहा हूँ मैं, राहु केतु दोनों हैं, तो राहु केतु वाले व्यक्ति दे थिंक डिफरेंटली, अलग ढंग से सोचते हैं। एक कही जाती है कर्ण पिशाचिनी विद्या, ये कहते हैं जो इसको सिद्ध कर लेगा उसके कान में अपने आप आवाज़ आती है, जिस भी व्यक्ति से वो मिलेगा, जिस भी चीज़ के बारे में वो सोचेगा, जो कोई वो हल करने की कोशिश करेगा कोई गुत्थी। तो मैं ये कह रहा हूँ जिसका राहु केतु अच्छा है उसको कर्ण पिशाचिनी विद्या स्वयं सिद्ध होती है। यही मतलब है जिसका राहु केतु अच्छा होगा उसकी कुंडली में बलवान होगा, मतलब तो इस व्यक्ति को गुप्त बातें बैठे बिठाए पता चल जाती हैं, इधर उधर कोई भटकने की जरूरत नहीं है। तो राहु हमारी कल्पना शक्ति है, ठीक है, अचानक से कौंधती है कोई बात, अचानक एक आइडिया आया, और बुध क्या है, उसको साकार करने के लिए बुद्धि कौशल देता है। तो एकदम एक नया विचार आया, मान लो किसी स्टॉक के बारे में, फिर उसकी एनालिसिस करनी है, ठीक है, तो वो करेगा, वो आईटी प्रोग्राम है, मान लो प्रोग्रामिंग है, ऐप है, ठीक है ना, वो कौन करेगा, वो बुध का काम है। लाल किताब भी यही बात कहती है। लाल किताब क्या कहती है, बुध है हमारी बुद्धि का कारक, बुद्ध यानी तार्किक बुद्धि, लॉजिकल माइंड। लेकिन जो ज्ञान हमारी बुद्धि के बावजूद पैदा होता है, कोई लॉजिकल माइंड नहीं लगाया आपने, फिर भी एकदम कोई विचार कौंधा, कोई नया आइडिया आया, उसका कारक है राहु। और एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, योर होल लाइफ, वो चीज़ है। तो मेरे दिमाग में भी इसी तरह आइडिया आया था जब मैंने फार्मूले ढूंढे थे, मैथमेटिकल फार्मूले ढूंढे थे बल्कि, कि किस राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं। उस पर फिर मैंने वीडियो बनाई, वो बहुत लोग देख चुके हैं, 5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। और अभी भी मेरे राहु केतु रियली अच्छी पोजीशन है उनकी, और मैं रोज़ रोज़ नए आइडिया दे रहा हूँ आपको, शेयर मार्केट के भी। तो वैदिक ज्योतिष में मैंने बताया राहु, केवल राहु नहीं कल्पना शक्ति देता, केतु भी व्यक्ति की कल्पना शक्ति को असीम कर देता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड बाय, आप कह लो, ठीक है। केतु ग्रह को वैसे तो कहते हैं मोक्ष का ग्रह, अध्यात्म का ग्रह, वैराग्य का ग्रह। अब भाई पैसा आपके ऊपर पड़ा है, उसको इन्वेस्ट करना भी एक किस्म का तो मोक्ष है ना, आपने मुक्ति पा ली उससे। एक गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक मिलता है ना, बहुत पॉपुलर है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसको लोग उल्टे वे में लेते हैं कि जी कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये कभी कहा ही नहीं इसमें। आप देखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। मा फलेषु कदाचन, फल पर अधिकार नहीं है, ये मतलब है। तो कर्म करो, तो जिसका राहु केतु अच्छा होगा, आप देखना वो क्या है, नई नई थिंकिंग आती है, नई नई सोच भी आती है, और इन्वेस्ट कर देता है और फिर शांत बैठ जाता है। राहु केतु एक एंट्री है तो दूसरा एग्जिट है, एक राइज है तो दूसरा फॉल है, ठीक है ना। तो राहु केतु मिल के बहुत बढ़िया इन्वेस्टर के साथ साथ बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी दिलाते हैं। अब स्टॉक मार्केट से इसका किस तरह से गहरा रिलेशन है, आप देखो। अब जी बिजनेस सुबह सुबह सुनो तो उस पर क्या किस तरह की बातें आ रही होंगी कि जी क्रूड ऑयल गिर गया, इसलिए जो एशियन पेंट समेत सभी पेंट स्टॉक्स हैं उन पे नज़र रखो। फिर कि जी इतने करोड़ का, इतने हज़ार करोड़ का ऑर्डर मिला है HAL को, तो आज HAL के स्टॉक पे नज़र रखनी है। तो ये नज़र क्या है, कभी आपने सोचा? ये नज़र का कारक है राहु। राहु क्या है, ऊपर का हिस्सा है ना, आँखें और सिर। असली चीज़ तो यही है ना, वो सर्प का हेड है, सिर। सिर में क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गन काम करता है? आँखें। आँखें हमारी हर वक्त देख रही हैं बाहर। तो ये नज़र रखने का जो ग्रह है वो है राहु। राहु में ये कहा है दृष्टा भाव है। इनके पिता विप्रचित्ती, उनका भी एक मतलब है दृष्टा।
और राहु क्या बाहर देखता है। गुरु के बारे में क्या है, गुरु अंदर देखना, परम अध्यात्म के कारक गुरु हैं, लेकिन उनका क्या है, अंदर देखना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अंदर देखना, लेकिन राहु बाहर देखता है। ये फर्क है दोनों में। तो ये जो ऑब्जर्व कर रहा है इसमें लोभ लालच है, ये हर वक्त ताक में है कि किस तरह से कब, जो उसने सोच रखा है मार्केट गिरे तो कब उठाऊं शेयर, जो स्टॉक सोच रखा है, और चढ़ जाए तो बेचूं, पैसा कमाऊं, हर वक्त नज़र रखे हुए है। और साथ साथ शनि भी नज़र का कारक आ गया, अच्छी बुरी नज़र, कहते हैं ना नज़र लगा दी। तो शनि स्वामी है पश्चिम का और राहु स्वामी है नैऋत्य का। नैऋत्य पश्चिमी और मध्य विद्या वैश्य मंदिरम, पिछली बार बताया था आपको, ये जगह है असली स्टॉक एनालिसिस की। पुराने टाइम में जो ज्योतिष को शनि विद्या भी कहा गया है, और ज्योतिष क्या है, वेद पुरुष की आंखें हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं ना। लेकिन राहु क्या है, कल्पना चक्षु है, कल्पना की आंखों से आप देखते हो शेयर को। किसी भी अगर यहाँ बैठ के शेयर के बारे में सोचोगे तो वही चीज़ें कर्ण पिशाचनी मैं बता रहा हूँ, वो कान में बोलना शुरू कर देंगे राहु केतु कि ये वाला स्टॉक खरीदना है या बेचना है। तो राहु केतु एजम्पशंस, कल्पनाओं के, मान्यताओं के, बड़ी सोच के कारक ग्रह हैं। सोच इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी लॉजिक, वो वाली सोच, ठीक है ना। एनएससी का एक अवेयरनेस मैसेज आता है, पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा आता था इन्वेस्टर्स के लिए, क्या है वो, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। सोचना ये राहु है, समझना ये बुध है, इन्वेस्ट कर, जब तक पैसा ही नहीं होगा इन्वेस्ट कहाँ से करोगे, और पैसे से पैसा कमाया जाता है, वो है जुपिटर। मैंने दिखाया ना आपको राहु केतु का कनेक्शन, ये दो कुंडली जो मैंने ली थी किससे बन रहा है, गुरु से बन रहा है। और इसी को सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, इसी को क्या कहा है, सोच चिंतन। कोई भी विद्या पढ़नी हो हमारे यहाँ क्लासिकल साइंसेज में क्या कहा है, चिंतन मनन निधिध्यासन, वही है, सोच कर चिंतन, समझ कर मनन, इन्वेस्ट कर निधिध्यासन। ठीक है, तो आपको मैंने कनेक्ट कर दिया है, आपको कुंडली में ग्रहों से मैंने कनेक्ट कर दिया, वास्तु में थोड़ा सा हिंट दिया, थोड़ा आगे जाके और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। तो राहु केतु क्या है, मार्केट की गिरावट और उछाल है, उतार चढ़ाव, बुल एंड बियर, तेजी मंदी, लॉन्ग एंड शॉर्ट, एंट्री एग्जिट। अब देखो वास्तु शास्त्र में जो मेन गेट है वो राहु है, बैकडोर वो केतु है। कभी बैकडोर से भी एंट्री करते हैं, नहीं तो मेनली तो मेन डोर से ही है, ठीक है ना। तो एक अगर एंट्री है तो दूसरा एग्जिट हो जाता है, ऐसे कह लो। तो राहु केतु और क्या है, राहु बंधन माना गया है और केतु मुक्ति। अब आप समझो आपके पास पैसा नहीं है, अब आप ऐसे समझो कि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बंध गए आप उससे, फिर आप उससे निकल गए तो मुक्ति हो गई, ऐसे कह लो, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो राहु केतु विपरीत प्रकार के काम करने के कारक हैं, ये चलती चीज़ों को रोक देते हैं और रुकी चीज़ों को चला देते हैं। और शेयर मार्केट सारा रोज़ का ये काम है कि शेयर पड़ा है एक बिल्कुल औंधे मुँह, चल ही नहीं रहा, फिर चलता है तो एकदम ऐसे दौड़ लगाता है, पकड़ में ही नहीं आता। अभी RVNL देखो, पीछे 15-20 रुपये का पड़ा था कुछ साल पहले, और आज की डेट में क्या। तो मेरे देखते देखते बहुत से शेयर एकदम फ्लॉप हो गए और कुछ पकड़ में नहीं आ रहे, अब इतने कई 100 गुना बढ़ गए हैं। तो राहु केतु और क्या है, राहु है नाग का सिर, सिर से क्या सोचते हैं हम, अवलोकन भी कर रहे हैं। तो राहु नज़र रखता है, और जैसे ही उस पॉइंट पर वो स्टॉक आया या वो सेक्टर आया, वो एकदम एक्टिव हो जाता है फिर। तो राहु है ऑब्जर्वेशन, दूर दृष्टि, सांप ऐसे खड़ा हो जाता है ना सीधा, दूर दृष्टि का कारक है राहु। विश्लेषण, सारी एनालिसिस, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, सारे अकाउंट्स है, डेटा चार्ट्स हैं, ये सब वो सब कनेक्टेड हैं राहु से। पहले राहु एक आपको सोच देता है, नज़र रखता है वो, और उसके बाद फिर काम शुरू हो जाता है बुध का। तो राहु सारी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है। गुरु का दृष्टा भाव क्या है, अपने अंदर डूबना। गुरु क्या देख रहा है, एक सोने का टुकड़ा पड़ा है, चमक रहा है, गुरु देख रहा है बैठा हुआ,
दो लोग आए, उनको दिख गया वो, दोनों ने कहा मेरा, उसने भी कहा मेरा, दोनों लड़े आपस में, दोनों मर गए। और गुरु वाला वहीं बैठा देख रहा है, लेकिन राहु वाला क्या होगा, वो सीधा भाग के उठा लेगा उसको। राहु का दृष्टा भाव लोभ लालच से भरा हुआ है। इसलिए मैंने कहा बड़े इन्वेस्टर के राहु केतु अच्छे होने ज़रूरी हैं, तभी वो पैसा कमाएगा। क्योंकि उसका दृष्टा भाव खाली ऐसे नहीं है, अध्यात्म वाला नहीं है, उसने दृष्टि रखनी है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, पैसे पे दृष्टि है उसकी। तो भौतिकवादी इच्छाएं हैं जो, पदार्थ से रिलेटेड, राहु एक्सप्रेसिव प्लैनेट है, बाहर की ओर नज़र है उसकी, ठीक है ना। तो जो हमारा ज्योतिष है उसमें सांप का सिर है ये राहु, और सांप क्या है, प्रलोभन, टेम्पटेशंस हैं, जो सारी वर्ल्डली चीज़ें उनसे रिलेशन है राहु का। और शेयर मार्केट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जब आप कमाना चाहते हो तब शेयर मार्केट में आते हो ज़्यादातर। और ये छोटे छोटे लाभ से संतुष्ट होता ही नहीं, बहुत बड़ा चाहिए इसको। राहु के बारे में राहु स्तोत्र में क्या कहा है, महोदर महाउदर, जिसका पेट बहुत बड़ा है। राहु तो यहाँ से कटा हुआ ना, कितना ही मुंह से खा ले नीचे से निकल जाएगा सारा, तो राहु का भरता ही नहीं है, इतना बड़ा उसका पेट है। राहु के 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। राशि कोई नहीं है लेकिन नक्षत्र 3 हैं। और मज़ेदार चीज़ देखो, तीनों नक्षत्र कौन कौन सी राशि में, तीसरी, 7वीं, 11वीं राशि। आर्द्रा नक्षत्र तीसरी राशि में, स्वाति 7वीं में, और शतभिषा नक्षत्र 11वीं राशि में पड़ता है। तीनों राशियां काम राशियां हैं, डिज़ायर की, इच्छाओं की राशियां हैं ये। और पूरा पूरा चारों चरण इन राशियों में है। वायु तत्व की राशियां हैं, वायु जो सबसे अस्थिर है चारों तत्वों में। और राहु को क्या कहा है, राहु योद्धा है, एक जूझ पड़ते हैं ये लोग शेयर मार्केट में, हार नहीं मानते। और उसको क्या कहा है, महाबल, बहुत बलशाली है। और ये लोग झगड़ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं, हार नहीं मानते। और शेयर मार्केट में वही जीतता है जो टिका रहे लॉन्ग टर्म में। असली इन्वेस्टर की यही पहचान है। और मज़ेदार चीज़ देखो, राहु को पौराणिक जो कहानियाँ हैं, इवन जो उनकी फ़ोटो तस्वीर भी मिलती है ना, उसमें क्या बताया, परिवहन, इसका परिवहन का साधन क्या है, राहु किस पे विराजमान है, शेर पर। और शेर क्या है, शेर पहली बात तो बहुत बड़ा शिकार मारेगा, छोटे मोटे से संतुष्ट होता नहीं वो। तो मैंने क्या कहा, बड़ा इन्वेस्टर, ठीक है, शेर का शिकार, आप समझ सकते हो कितना बड़ा जानवर उसका शिकार करेगा, मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, करोड़ों शेयरों में इन्वेस्ट करता है एक ही बार में। और दूसरा क्या है, शेर शिकार तभी करता है जब भूखा हो, जब भूखा हो तभी शिकार करेगा, वरना घात लगा के बैठा रहेगा। और किसका शिकार करता है जनरली, जो असावधान होगा प्राणी, या जो बूढ़ा हो गया है, या जो फंसा हुआ होगा दलदल में, देखना कई बार। बस अच्छा इन्वेस्टर भी वही होता है जो ये देख लेता है, भांप लेता है कि भाई ये शेयर है ना, ये स्टॉक है, जो ये फंसा हुआ है, ये कम पे अवेलेबल है, ये इजीली ग्रैब कर सकते हो या बेच सकते हो, तो झपट पड़ता है फिर ये उस पर। हर एक शेयर पे नहीं झपटता, बहुत बड़ी घात लगाता है, बहुत टाइम तक वो ऑब्जर्व करता है उसे, और सही पॉइंट पर जब उसकी पकड़ में आ गया तभी तो झपटता है ना शेयर। इसी तरह जो अच्छा इन्वेस्टर है, वॉरेन बफेट साहब के बारे में कहते हैं भाई उनके अरबों रुपए पड़े हैं बैंकों में, लेकिन वो रख रखे हैं, हर एक इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, कि जब मार्केट सही टाइम पे, सही पॉइंट पे, जहाँ वो चाहते हैं वहाँ आएगी तब लेंगे। तो असली इन्वेस्टर हर वक्त कूद फांद नहीं कर रहा शेयर से, ये समझ सकते हैं शेयर मार्केट में। और क्या, राहु चालाक है, गुप्त रूप से काम करने वाला, कंजूस है, पैसा पूरा हिसाब किताब रखता है उसका। और ये सब क्वालिटी शेयर मार्केट में काम आती है। राहु क्या है, बहुत उत्कट लालसा है इसकी, पैसे के लिए बहुत ज़्यादा भूखा है, हर भौतिक चीज़ का उपभोग करना चाहता है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता, और हर समय अवसर की तलाश में रहता है, झपट पड़ता है जब वो अवसर आ गया, ठीक है ना। बस क्या है, वही वॉरेन बफेट साहब वाला मामला कि आपने मार्केट जब टॉप पे है उस वक्त बेचने की सोचनी है,
और जब बॉटम पे है तब खरीदने की सोचनी है। ये मतलब है सीधा। और क्या है, राहु केतु अशरीरी हैं, शरीर नहीं है उनका। जब शरीर ही नहीं है, संतुष्टि नहीं होता वो। भाई पेट अगर कुछ है, लिमिटेशन है ना उसकी, पेट में डालोगे तो भर जाएगा वो। लेकिन पहली बात तो राहु का कटा हुआ हिस्सा, ऊपर से कितना ही खा लो नीचे से निकल जाता है। तो राहु केतु जिनका स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है, शुभ है, ऐसे इन्वेस्टर कितना ही पैसा आ जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होते, और ज़्यादा में लगे रहते हैं। जुनून है इस आदमी के अंदर पैसे का, और ज़्यादा चाहता है वो। ठीक है, तो ग्रहण मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना। सूर्य चंद्रमा पे ग्रहण लगा देता ना, तो वो खुद ग्रहण करना चाहता है बहुत ज़्यादा। संग्रह का भूखा है, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है, असंतुष्ट है, संतोष ही नहीं होता। और राहु को कहा है सुखार्थी, सुख चाहता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सुख चाहता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे भाई जो इन्वेस्टर है ना, जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, उनसे ज़्यादा रॉयल प्रोफेशन कोई नहीं है। आराम से देखो, आप एसी रूम में बैठे हैं, और नहीं तो चाहे आप अपने बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे लेटे लेटे, अधलेटे इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। इससे बढ़िया सुख क्या होगा, इससे बढ़िया रॉयल प्रोफेशन क्या होगा। बात सही है बिल्कुल। तो राहु केतु वाले लोग क्या है, किराए के घर में रहेंगे, दूसरे के खर्च पे मज़े ले रहे हैं, मतलब कमा वो रहे हैं। कंपनीज़ उनमें इन्वेस्ट कर दिया, बस वो कमा रही हैं, जो इन्वेस्टर वो एंजॉय कर रहा है। इवन कंपनियां खोली हुई हैं तो कंपनी की गाड़ी है, कंपनी के खर्चे हैं, और वो एंजॉय कर रहे हैं खुद। जो आप देखो ये मैनेज कर रहे हैं इतने फंड शेयर मार्केट के। इवन राहु वाला गोद ले लेता है, बच्चे भी गोद ले लेगा, गाड़ी भी हायर कर लेगा। आप देखो आजकल, जो मैंने अभी क्या कहा था, राहु केतु अशरीरी हैं, शरीर नहीं है इनमें। आजकल बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो फिज़िकली, जिनका कुछ भी, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, केवल एक ऐप है, एक प्रोग्राम बनवा लिया, ये ओला, उबर, ओयो, कोई उनका अपनी एक भी गाड़ी उनकी अपनी नहीं, खुद का कोई ड्राइवर नहीं, खुद का कोई ऑफिस नहीं, खुद का कोई होटल रेस्टोरेंट, कुछ नहीं है, केवल एक ऐप है। ये है राहु केतु की दुनिया। तो असली राहु केतु अशरीरी, कोई शरीर नहीं है, केवल एक ऐप, केवल एक प्रोग्राम, उसके बेस पे ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहे हैं। राहु केतु का कुछ नहीं पता कब बदल जाएं, हमेशा उल्टे चलते हैं तो, ठीक है ना। तो ये शेयर मार्केट ऐसी है, अभी टॉप पे है, इतना गिर जाए एक ही दिन में, या अभी गिरी हुई है एकदम। सेंसिटिव इंडेक्स कहते हैं ना, सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील है, ऊपर नीचे कब हो जाए, ये राहु केतु का खेल है सारा। तो राहु केतु एकदम से अनप्रेडिक्टेबल ग्रह हैं, और शेयर मार्केट भी ऐसी है, अनकन्वेंशनल ग्रह हैं ये, रूढ़ियों से बंधे हुए नहीं हैं। शेयर मार्केट भी ऐसी है। शेयर मार्केट में एक भ्रम रहता है, और बहुत महत्वाकांक्षा वाले लोग इसमें आते हैं, और भौतिक सफलता से रिलेशन है, सीधा पैसा पैसा पैसा, और इन सब चीज़ों का कारक है राहु केतु। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे अमीर लोग अब अमेरिका में ही शेयर मार्केट में हम अमीर क्यों हैं। अब आप देखो, अमेरिका में अगर लेंगे लगभग 60% लोग इन्वेस्टर हैं वहाँ पर शेयर मार्केट में, जबकि इंडिया में केवल 3 से 6% लोग हैं। और वो भी 1991 में अर्थव्यवस्था खुली, थोड़ा लिबरलाइजेशन आया हमारे यहाँ इकोनॉमी में, तब कहीं जाके बढ़े हैं। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब था कि विदेशों से लिंक बढ़ने लग गया, विदेशी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट कर सकती थी उस वक्त फिर, और यहाँ की कंपनियां अब वहाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं। मतलब मार्केट खोल दी। मार्केट खोलने का मतलब, विदेश का मतलब है राहु केतु। राहु केतु विदेश के कारक हैं, कभी अलाउड नहीं थे इंडियंस, भारत के लोग कभी अलाउड नहीं थे कि वो समुद्र पार यात्रा करें, वो बहुत बुरा माना जाता था। अपने देश में हम खुश थे, ठीक है। लेकिन आज की डेट में अब क्या है, राहु केतु का बोलबाला होता जा रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां मैं 2 बता रहा हूँ आपको। उन्होंने क्या कहा, एक दोहा है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक है चले कपूत, लीक छाड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। मतलब
एक ढर्रे पे चलना है, अगर ढर्रे पे चलोगे वो कपूत है। सपूत बनना है तो ढर्रे से इधर उधर जाओ। तो आज की डेट में अगर किसी ने शेयर मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाना है तो वो व्यक्ति लीक छोड़ के, बंधे बंधाए पिटे पिटाए रास्ते छोड़ के नए रास्ते पे जाएगा, हर तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएगा। अब हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारी चीज़ें कन्वेंशंस हैं। जिस तरह कोई हिंदू है, कट्टर हिंदू है, वो गाय के मांस से संबंधित कोई स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट करने की सोच ही नहीं सकता। इसी तरह शरिया स्टॉक्स हैं मुस्लिमों में कि सूअर का मांस, उससे रिलेटेड कोई काम हो रहा है, शराब से रिलेटेड कोई स्टॉक है, वो उसमें नहीं इन्वेस्ट करेगा। तो लिमिटेशन बना ली है हमने। तो बहुत सा राहु क्या है, अनैतिक काम है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इमोरल हो, फॉरेन से रिलेटेड काम हो। अब कोई बहुत कट्टर देशभक्त है, वो कहेगा जी चाइना की मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, उसमें पैसा नहीं लगाऊंगा, या पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं रखूंगा। लेकिन जिसका राहु केतु प्रबल है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनकन्वेंशनल हो, अनएथिकल हो, इमोरल हो, फॉरेन से रिलेटेड चीज़ हो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो राहु वो लालच है, उसे कुछ अच्छा बुरा नहीं दिखाई देता, उसे केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है। उसे ना देश से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, ना जाति से मतलब है, ना संस्कृति से मतलब है, ना खान पान से मतलब है, ना किसी दुर्गुण से मतलब है। जिस तरह आप मान लो जुआ खेलना है, अब जिसका राहु केतु प्रबल होगा वो डेल्टा कॉर्प में भी इन्वेस्ट कर देगा। शराब से संबंधित स्टॉक हैं, यूनाइटेड ब्रीवरीज है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है। अब जिसका राहु केतु स्ट्रॉन्ग है वो कहता है भाई पैसा कमाना है, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब वो किसी को मान लो एलर्जी है कि जी सिगरेट नहीं पीनी, स्मोकिंग बहुत बुरी चीज़ है, तो वो आईटीसी में पैसा नहीं लगाएगा। लेकिन जिसका राहु केतु बहुत स्ट्रॉन्ग है वो कहेगा भाई मुझे तो पैसा कमाना है। या हिंसा से रिलेटेड शरिया में स्टॉक्स हैं जो वो निषिद्ध हैं, अब लेकिन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है मान लो, उसमें नहीं पैसा लगाएगा वो। राहु जिसका बली है उसका क्या है, उसका तो यही वाक्य है, टका धर्म है टका कर्म है, टकाय परमम सुखम। वो कहता है टका पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, पैसे में ही परम सुख है। ये आना चाहिए किसी भी तरह से आए। तो राहु केतु से गवर्न जो लोग होते हैं ना, वो अधार्मिक लोग हों, बुरे विचारों वाले हो, बुरे कामों वाले हों, ड्रग बेचने वाले हों, विष का काम करने वाले हो, उन सब के साथ वो कंफर्टेबल है। वैसे स्टॉक्स में पैसा लगा देगा। और ज़्यादातर तो आज की डेट में देखना सबसे अमीर लोग अनकन्वेंशनल कामों में हैं। चाहे वो आपका ये फेसबुक हो, चाहे आपका ये कंप्यूटर्स का सारा काम हो, चाहे स्पेस रिसर्च है, मान लो स्टॉक मार्केट, ये गूगल और ये सब मोबाइल फ़ोन्स, ये सब राहु से रिलेटेड हैं। वो लोग सबसे ज़्यादा अमीर हुए बैठे हैं जिनका राहु से रिलेटेड काम है, अनकन्वेंशनल काम है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, वास्तु में एक ऐसी जगह बताई गई है जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था। मैं मतम में हमें मिलता है कि हिसाब किताब कहाँ करें। आय व्यय का स्थान मैं मतम में बताया हुआ है कि पितृ, द्वारिक और जल के पद पर आय व्यय की जगह होनी चाहिए। अब देखो दुकानें हैं, दुकान दिन भर कमाई हो रही है, तो कमाई का हिसाब किताब कहाँ रखा जाएगा। शाम को दुकान बंद होने के बाद ये जगह कौन सी है, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में। या बैंकों का हिसाब किताब होता है। आप देखो नॉर्मल जो लोग जा रहे हैं, पब्लिक आवर्स है, उसके बाद क्या बैंक में हिसाब किताब होता है पूरा। फिर शेयर मार्केट का विश्लेषण है पूरा, 4 बजे शेयर मार्केट बंद हो गई, उसके बाद दिन भर का खाका, दिन भर का हिसाब किताब, वो जगह बताई है। तो अगर आप यहाँ पर बैठ जाओगे शाम को सूर्य डूबने के बाद, अगर राहु की जगह नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अगर आप बैठ जाते हैं, अगर आपका राहु केतु बहुत बढ़िया है, तो आपको अपने आप वो जो कर्ण पिशाचिनी कही गई है वो आपके कान में बताएगी कि कौन से शेयर बढ़िया हैं, किस में एंट्री के लिए सही पॉइंट कौन सा है और किन से एग्ज़िट कर देना चाहिए। राहु केतु से मृत्यु का समय भी देखा जाता है। मृत्यु का क्या मतलब है, यहाँ पर किसी भी शेयर की डेथ, मतलब उसको बेचना है, वो पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपकी कल्पना शक्ति पूरी तरह से
अच्छी तरह से काम करेगी। आप देखो, अब आपकी आंखें खुली हैं और सूर्य का प्रकाश है सामने, आप कल्पना कर ही नहीं सकते। कल्पना के लिए आपको आंखें बंद करनी होती है, कई बार चादर ओढ़ के लेटते हो आप। यहाँ पर सबसे बेस्ट जगह है, यहाँ पे आपकी कल्पना के घोड़े राहु केतु दौड़ने लगेंगे, वो बताने लगेंगे आपको अपने आप, सारी खबरें देने लग जाते हैं यहाँ पर। राहु केतु के बारे में और क्या कहा है, राहु को बिना धड़ वाले सर्प के बारे में बताया था ना मैंने आपको, वो है। और वो रथ 8 काले कुत्तों से खींचा जा रहा है। 8 का अंक आप सोचो शनि का है, तो शनि का रोल आ गया यहाँ पर। और कुत्तों के बारे में कहा है, कुत्ते मौत की आहट को सुन लेते हैं। कुत्ता केतु का प्राणी है वैसे तो शनि क्या है, धीरज का प्रतीक है, अनुशासन का प्रतीक है। शनि की दिशा मैंने बताई ना, पश्चिम दिशा, पश्चिम और नैऋत्य के बीच में परिश्रम का प्रतीक है। तो राहु के साथ जब शनि मिल जाएगा, ठीक है, राहु है बहुत ओरिजिनल सोच और शनि है फिर अनुशासन, धीरज और मेहनत, दोनों मिलके, ठीक है। फिर आप जब आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बृहस्पति क्या इन्वेस्टमेंट, बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं होना, केवल सोच ख्याली पुलाव पकाते रह जाओगे। तो बृहस्पति है भाग्य, बृहस्पति आपका कल्याण, सफलता, धन, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट फिर करोगे तो फिर उसके बहुत अच्छे से रिजल्ट आ जाएंगे। और बीच का हिस्सा क्या है कि राहु जो उसने कल्पना आपको दी, कोई एक विचार दिया, उसको अब आपने एनालाइज करना है। जो प्रोग्राम बना हुआ है उसका एनालिसिस के लिए, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस वगैरह जो करते हैं, वो है मरकरी। तो ये सब मिलकर आपको बनाते हैं बहुत बढ़िया इन्वेस्टर। तो अंधाधुंध नहीं करना कोई, हमेशा जो एनएससी का अवेयरनेस प्रोग्राम है उसमें वो क्या कहते हैं, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, अंधाधुंध नहीं कर देना है वहीं, अच्छी तरह से एनालाइज कर लेना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं बता रहा। तो उपाय के तौर पर अगर आप अपने राहु को अच्छा करना चाहते हैं तो आप राहु स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। राहु का समय है शाम को सूर्य ढलने के बाद, और पूरी रात अभी हुई नहीं है। वो जो डस्क टाइम है, संध्या वेला है, जो गोधूली वेला कहते हैं, वो वाला समय है राहु का। उस वक्त पूरी तन्मयता से, पूरे श्रद्धा से राहु स्तोत्र का पाठ करना है। तो राहु आपको ऐसी ऐसी सूचनाएं देंगे स्टॉक्स के बारे में, जिससे फिर आप खूब सफल हो सकते हैं शेयर मार्केट में। धन्यवाद।